उत्तर भारत के छोटे से गांव का नाम था सरसपुर। ये गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी पहचान थी हरी भरी फसलें, कच्ची गलियां, पीपल का पुराना पेड़ और शाम होते ही मंदिर की घंटी। इसी गांव में बचपन से साथ पले बढ़े थे 3 दोस्त, अमन, रघु और मोहन। तीनों अलग अलग स्वभाव थे, लेकिन दिल से एक दूसरे के लिए जान देने वाले। 3 दोस्तों की पहचान। अमन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वो शहर जाकर बड़ा अफसर बने और अपने गाँव का नाम रोशन करे। रघु मेहनती किसान का बेटा था। उसे खेतों से प्यार था। उसका सपना था कि गाँव की खेती को नई तकनीक से आगे बढ़ाए। मोहन थोड़ा शरारती, लेकिन दिल का बहुत साफ था। उसे गाने और किस्से सुनाने का शौक था। पूरा गाँव उसे हंसमुख लड़का कहता था। बचपन की दोस्ती। तीनों की दोस्ती स्कूल से शुरू हुई थी। कभी तालाब में नहाना, कभी आम चुराना, कभी मास्टर जी से डांट खाना, सब कुछ साथ। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वे घंटों सपने देखते। अमन कहता, मैं अफसर बनूंगा। रघु बोलता, मैं अपने खेतों को सोना बना दूंगा। मोहन हंसे हुए कहता, और मैं तुम दोनों की कहानी पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। तीनों जोर जोर से हंसते। वक्त का बदलना। समय बीता गया। स्कूल खत्म हुआ। अमन को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। रघु गांव में रह गया खेत संभालने के लिए। मोहन घर की आर्थिक हालत के कारण पढ़ाई छोड़कर काम करने लगा। विदाई के दिन तीनों पीपल के पेड़ के नीचे मिले। अमन की आंखों में आंसू थे। दोस्तों, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगा, रघु ने कहा। गांव को मत भूलना, मोहन ने हंसते हुए कहा। और जब अफसर बन जाओ तो हमसे मिलने जरूर आना। शहर और गाँव की दूरी। शहर में अमन को बहुत संघर्ष करना पड़ा। छोटा कमरा, कड़ी पढ़ाई और अकेलापन। वहीं गांव में रघु पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। बारिश कभी होती, कभी नहीं। फसलें खराब होने लगी। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन मन से खुश नहीं था। तीनों अलग थे, लेकिन दिल से जुड़े हुए। एक खत जिसने सब बदल दिया। एक दिन रघु ने अमन को चिट्ठी लिखी। दोस्त, गांव की हालत खराब है, किसान टूट रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो सरसपुर खत्म हो जाएगा। अमन ने वो खत पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। उसी रात उसने फैसला कर लिया, वो गाँव लौटेगा। तीनों दोस्तों का मिलन। कई साल बाद अमन अफसर बनकर गांव लौटा। पीपल के पेड़ के नीचे रघु और मोहन उसका इंतजार कर रहे थे। तीनों एक दूसरे से लिपट गए। किसी की आंखों में शब्द नहीं थे, बस आंसू थे। गांव के लिए संघर्ष। अमन ने गांव की समस्याएं सुनी। किसानों का कर्ज, पानी की कमी, बेरोजगारी। तीनों दोस्तों ने मिलकर तय किया, सरसपुर को फिर से जिंदा करेंगे। अमन ने सरकारी योजनाएं लागू करवाई। रघु ने नई खेती की तकनीक अपनाई। मोहन ने गाँव के लोगों को जोड़कर जागरूक किया। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। नई सुबह। कुछ सालों में सरसपुर बदल गया। खेत हरे हो गए। युवा वापस लौटने लगे। गांव की पहचान फिर से बन गई। पीपल के पेड़ के नीचे तीनों दोस्त फिर बैठे। मोहन बोला, देखो हमारी दोस्ती ने क्या कर दिखाया। रघु मुस्कुराया, अगर साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अमन ने कहा, हम 3 नहीं, एक हैं। कहानी की सीख। सच्ची दोस्ती अपनी मिट्टी से प्यार और